दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। आज एक मरतबा फिर मैं मंगला डैम के ऊपर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि मंगला डैम का पानी बिजली बनाने के काम भी आता है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से टनल्स कितनी टनल्स हैं और उनके ज़रिए पानी किस तरह पावर उसके अंदर जा रहा है। तो ये तमाम तफ़सीलात आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस खूबसूरत वीडियो के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। तो चलिए चलते हैं, इस खूबसूरत और मालूमाती वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, अभी हम इनटेक गेट कंट्रोल बिल्डिंग के पास हैं। तो ये जो बिल्डिंग है, इसके अंदर यहाँ पर जो 5 टनल पावर उसकी तरफ जा रही हैं, उनका कंट्रोल इसी बिल्डिंग के अंदर है। तो अभी आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अंदर से कंट्रोल कैसे हो रहा है, ये टनल्स कैसे कंट्रोल हो रही हैं। तो ये इसके पैनल हैं। हर एक गेट का एक अपना अलग पैनल है। तो 5 टनल्स हैं, तो इसी हिसाब से यहाँ पर 5 पैनल लगे हुए हैं और इन्हीं पैनल से ये गेट कंट्रोल होते हैं। तो ये हमारे अफ़ज़ल साहब हैं, ये यहीं पे ड्यूटी करते हैं। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किया और काफ़ी मालूमात हमारे साथ इन्होंने शेयर की। तो ये डैम आपको नज़र आ रहा है, यहीं से ये टनल्स पावर उसकी तरफ जा रही हैं। और ये जो आपको पिंजरा एक नज़र आ रहा है बड़ा सा, इसको स्क्रीन बोलते हैं। ये हर एक टनल के दहाने पर, यानी इसके आगे इसको लगाया जाता है, रखा जाता है हर एक टनल के आगे। इसके रखने का मकसद या इसको लगाने का मकसद ये है कि डैम में से अगर कोई लकड़ी वगैरह या बड़े पत्थर वो टनल के ज़रिए पावर उसकी तरफ ना जाने पाएँ। क्योंकि अगर लकड़ी या पत्थर पावर उसकी तरफ टनल में से जाती है तो आगे मशीनों को डैमेज करने का ख़तरा मौजूद रहता है। इस वजह से ये जाल या पिंजरा आप बोल सकते हैं, वैसे इसको स्क्रीन बोलते हैं, वो यहाँ पर लगाया गया है। तो इस स्क्रीन की जो लेंथ है, लंबाई वो 57 फुट है और इसकी चौड़ाई 32 फुट है। तो दोस्तों, ये जो आपको ब्लू कलर का एक नज़र आ रहा है, ये गेट है, इनटेक गेट इसको बोलते हैं। तो जिस वक्त डैम की तरफ से पानी को रोकना मकसूद हो कि वो पानी आगे डैम पावर उसकी तरफ ना जाए, तो फिर इन गेट्स को इस पानी के आगे टनल के दहाने पर रख दिया जाता है, जिससे पानी रुक जाता है और वो पावर उसकी तरफ नहीं जाता। तो ये उस वक्त टनल बंद की जाती है जब इसकी मेंटेनेंस वगैरह टनल्स की करनी हो। तो इस वक्त इसके ऊपर भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, इस गेट के ऊपर। इसको इसलिए इन्होंने ऊपर खींचा हुआ है। तो इसको ऊपर खींचने के लिए भी एक देव कामत टाइप की यहाँ पे आपको क्रेन है, आपको जो नज़र आ रही है, ये इसी क्रेन की मदद से स्क्रीन को भी बाहर निकाला जाता है और या पानी के अंदर भेजा जाता है। इसी तरह इसी गेट को भी यहीं से निकाला और पानी के अंदर भेजा जाता है। तो इस गेट की जो चौड़ाई है वो 18 फुट है और इसकी लंबाई 56 फुट है और इसका वज़न जो है वो 100 टन वज़न है इस गेट का। तो ये जो आप देख रहे हैं कपड़े से ढंपा हुआ है, ये गेट नंबर 1 है। तो ये यहाँ पर कंपनी वाले कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन गेट्स को ढंपा गया है। तो ये वो स्क्रीन है, 2 नंबर गेट के ऊपर लगी है, इस पे भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ कंपनी के वर्कर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी के वर्कर्स हैं, ये यहाँ पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा वावड़ा का जो है आपको सिक्योरिटी का अमला भी नज़र आ रहा है। तो वो भी इस डैम की निगरानी पर 24 घंटे मामूर रहते हैं। इस बिल्डिंग पे भी इनकी ड्यूटी होती है। डैम के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ये लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। ये आपको सामने डैम नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त डैम के ऊपर थोड़ी सी धुंध वगैरह है, जिसकी वजह से पानी ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपको सामने क्रेन नज़र आ रही है और इस हाइट के बाद यहाँ से 5 टनल्स ज़ेर ज़मीन पावर हाउस की तरफ जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डैम कितनी हाइट के ऊपर है और नीचे इसके पावर हाउस बनाया गया है। तो इस पावर हाउस में 5 टनल जो हैं वो ज़ेर ज़मीन जा रही हैं। तो इस टनल का थोड़ा सा हिस्सा पावर हाउस के अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी तो ज़मीन के अंदर है, वो तो नज़र आना नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका पावर हाउस के अंदर आप देख सकेंगे। तो 1600 फुट इसकी लेंथ है, जो लंबाई है डैम से लेके पावर हाउस तक 1600 फुट।
तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही हाइट के ऊपर ये डैम बना हुआ है और पावर हाउस बहुत छोटा सा ऊपर से नज़र आता है। ये पानी जब टनल में जाता है तो ये मशीन को घुमाने के बाद, अपना काम करने के बाद, इस आपको जो नहर नज़र आ रही है इसमें ये आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये दोस्तों आपको ये जो यहाँ पर, या हम पावर उसके अंदर आ गए हैं, तो ये यहाँ पर ये टनल का कुछ हिस्सा थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है। बाकी टनल तो ज़ेर ज़मीन है जो कि डैम से पावर हाउस तक आई हुई है, लेकिन उससे आगे ये थोड़ा सा हिस्सा इसका यहाँ पर पावर हाउस में भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये टनल जो डैम की तरफ से आ रही है उसकी वहाँ पर 30 फुट इसका डाया है और पावर उसके अंदर, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 26 फीट इसका डाया है यहाँ पर पावर उसके अंदर। तो ये टोटल 5 टनल हैं और जिसके आगे इन्होंने 10 मशीनें लगाई हुई हैं, यानी कि एक टनल दो दो मशीनों को कंट्रोल कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पाइप नुमा सा आपको जो नज़र आ रहा है इसी को टनल बोलते हैं, ये इसी की टनल है। और इसमें एक बात आपको मैं बताना भूल गया था कि 4500 क्यूसेक पानी एक वक्त में इसमें से गुज़रता है डैम की तरफ से, जो पावर हाउस में आता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर रनर है जो कि हर एक टनल के दहाने पर, इसके एंड पर बिल्कुल एक लगा हुआ है। तो पानी इस टनल से आता है काफ़ी प्रेशर के साथ और इस रनर के साथ टकराता है और उसको टकराने के बाद इसको घुमा देता है। तो इसके बाद इन्होंने इसके ऊपर शाफ्ट लगाई है। तो वो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं वो वीडियो भी, आपको पता चल जाएगा कि ये शाफ्ट वगैरह कैसे घूम रही है। जी तो दोस्तों, ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है ये वही पानी है जो कि टनल्स के ज़रिए पावर उसके अंदर आ रहा है और बिजली बनाने में मदद फ़राहम करने के बाद ये यहाँ से इस नहर के ज़रिए आगे दरिया की तरफ जाएगा। तो ये आज की छोटी सी वीडियो मैंने इन टनल्स के बारे में बनाई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी आप इसी तरह की मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।